डियर लर्नर्स, आज हम एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड द एवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस और एवोगाद्रो की परिकल्पना के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। सो फर्स्ट वी टेक द Berzelius hypothesis. According to this hypothesis, the famous scientist, Swedish scientist Berzelius gives a hypothesis on the basis of Gay-Lussac's law of combination, law of volumes of combination, which is given in 1808, and on the basis of the atomic theory of Dalton. On the basis of these two theories, Berzelius combines and gives a new hypothesis. That hypothesis says that equal volume of all gases contains equal number of atoms under same conditions of temperature and pressure. If the condition, that is the temperature and the pressure, is not changeable and we take the volume, same volume for all gases, the gases contains equal number of atoms. Equal number of atoms. So this is the theory of Berzelius. समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान परमाणु होते हैं। पहली बात यह है कि आयतन समान लेने हैं, चाहे गैस कोई भी हो, सभी गैस, कोई भी गैस हो, समान आयतन हो और उन समान आयतन में यदि ताप और दाब न बदले जाए, माने समान ताप दाब रहें, और तब देखते हैं कि परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होते हैं। समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान परमाणु होते हैं। समान परमाणु का मतलब है परमाणुओं की संख्या समान होती है, ये मतलब है। Equal volumes of all gases contains equal number of atoms. परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये बर्जीलियस की परिकल्पना थी, जो कि गै-लुसाक 1808 में गै-लुसाक ने अपना आयतन संबंधी कॉम्बिनेशन का नियम दिया था, उस पर आधारित है। और साथ में जो डाल्टन ने परमाणुवाद की थ्योरी दी थी, परमाणु के बारे में जो थ्योरी दी थी, डाल्टन्स थ्योरी जिसे जाना जाता है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उन दोनों को मिला करके बर्जीलियस ने एक परिकल्पना दी कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के आयतन में समान परमाणु होते हैं। ये परिकल्पना दी थी। बट दिस hypothesis is contradictory to the Dalton's atomic theory, because when applied to the law of combination, combining volume, this hypothesis predicts that atoms are divisible and hence it is contradictory. Atoms are, according to this law, if we applied, we see that the atoms are divisible. Atoms are
divisible. On that time, when Berzelius gives this hypothesis, there is no concept of molecule. So, by this theory, this indicates that the molecule have the two or one or two or more atoms. So, by this theory, this indication to give that the molecules, that the atoms is divisible. But this theory contradictory to the Dalton, and इस प्रकार उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं चल सका, क्योंकि वो डाल्टन की थ्योरी के खिलाफ गया। जो डाल्टन की थ्योरी देती थी कि परमाणु सरल अनुपात में होते हैं, तो यहां पर ये थ्योरी ये देती है कि परमाणु भी डिविजिबल है। इस थ्योरी का ये मतलब निकलता है। अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, अप्लाई करके हम देखते हैं, H2 plus Cl2 change in 2HCl. Here you see the one volume of H2 and one volume of chlorine gives the two volume of HCl. It means the n volume of hydrogen and n volume of Cl2 gives you the 2n volume of HCl. Also, half volume of H and half volume of Cl gives you the HCl, means one volume. In this way, you have see here this HCl. If we take in numbers, so HCl is the 1, and here Cl2 and H2 is the half. In this way, we see the H2 is divided by 2 and Cl2 is divided by 2. It means the atom of H2 is divided and Cl2, that is the atom of chlorine, is divided. इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये मिलकर के HCl बनाती है। मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का एक वॉल्यूम है, जो HCl के दो वॉल्यूम देता है। गैलुसा का नियम कहता है कि यदि दो अविकारक गैसें हैं और वो आपस में मिलती हैं, तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, तथा यदि उत्पाद भी गैसें बनते हैं तो उनके आयतनों में भी एक सरल अनुपात होता है। इस तरह से गैलुसा के नियम के अनुसार इनका जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में है। बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन ये कहते हैं कि सभी तत्व सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। अब वॉल्यूम और इसको मिलाकर के उन्होंने कहा कि H2 मान लो एक परमाणु है और Cl2 एक परमाणु है, उस समय के अनुसार, आज के अनुसार नहीं है, उस समय के अनुसार, तो यहां पर HCl एक परमाणु है। अब इनका जो अनुपात है वो यहां पर 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1, इस तरह से आता। तो ये एक सरल अनुपात नहीं है, इसलिए ये डाल्टन की थ्योरी की कंट्राडिक्टरी है, डाल्टन की थ्योरी से मेल नहीं खाता है, उसके खिलाफ। तो इस आधार पर इस थ्योरी को बहुत दिन नहीं चलाया जा सका। आफ्टर देन इस बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के आधार पर कुछ प्रेरणा मिली आवोगाद्रो को,
और आवोगाद्रो ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की जो कि इन दोनों बातों को समान रूप से सिद्ध करती है। उसके अनुसार यह है कि अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, Avogadro's hypothesis, according to this hypothesis, equal volume of all gases contains equal numbers of molecules under similar conditions of the temperature and pressure. इन्होंने कहा कि समान ताप दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु होते हैं, समान अणु होते हैं, बिल्कुल सेम है बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, बट हियर ए मेन चेंज एट द place of atoms, and here this is अणु। वहां परमाणु समान है, लेकिन यहां इन्होंने परिवर्तन कर दिया कि अणु समान है। सो इस प्रकार से सर्वप्रथम आवोगाद्रो के द्वारा अणु की परिकल्पना की गई, अणु की परिभाषा दी गई। अकॉर्डिंग टू दिस Avogadro hypothesis, molecule is the particle that is the smallest particle of the substance which cannot take place in the chemical reaction but live in freely. So according to this Avogadro hypothesis, molecule is the smallest particle of the substance. So here we see, according to this hypothesis, a new concept is created by the Avogadro, that is the molecule. M-O-L-E-C-U-L-E, M-O-L-E-C-U-L-E, molecule माने अणु। तो ये अणु की जो परिकल्पना है ये आवोगाद्रो के द्वारा दी गई, और इस तरह से अब ये संशोधित हो गया कि समान ताप और दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है। सो हियर यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अणु H2 का और एक अणु Cl2 का मिलकर के दो अणु HCl के बनाते हैं। सो हियर अणु भाग नहीं ले रहा है, बल्कि अणु यहां डिविजिबल हो रहा है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और मिलकर के, क्योंकि अब इस परिभाषा के अनुसार ये हुआ कि कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है जो कि किसी भी तत्व का, किसी भी सब्सटेंस का सूक्ष्मतम कण है। रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहां पर अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। माने अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरह से दोनों ही किसी सब्सटेंस के सूक्ष्मतम कण हैं, और इस तरह से अणु की जो परिकल्पना है वो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस से निकली। इन दिस वे दिस हाइपोथेसिस ऑफ Avogadro disconnection between the atom and the molecule. Now we come on the application of the Avogadro hypothesis. Avogadro की परिकल्पना के क्या अनुप्रयोग हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि जब कोई परिकल्पना है तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं,
क्या कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गैस। अणु सूत्र बनाने में, किसी गैस के अणु सूत्र बनाने में देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं अणु सूत्र बनाने में। मान लीजिए हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 प्लस H2 3H2 चेंज इन 2NH3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। इट मीन्स द वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन and 3 volume of hydrogen gives the 2 volume of NH3. 2 volume of NH3। एक आयतन नाइट्रोजन का, 3 आयतन हाइड्रोजन के, और जो मिलकर के बनाते हैं 2 आयतन अमोनिया को देते हैं। अब 2 आयतन अमोनिया के हमको प्राप्त हो गए। अब इनको हम अणुओं के रूप में देखते हैं कि N मॉलिक्यूल of nitrogen and 3N molecule of hydrogen gives you the 2 molecule of ammonia. 2 molecule of ammonia. 2N molecule of ammonia. Means the one molecule of nitrogen and 3 molecule of hydrogen gives you the 2 molecule of ammonia. It means the half molecule gives you the 2 molecule of ammonia and 3/2 molecule of hydrogen gives you the 2 molecule of ammonia. 2 molecule of ammonia means the 1 molecule of ammonia. If we want to calculate that half molecule of nitrogen means the half molecule of nitrogen means that is 1 atom of N. In the same way, 3/2 molecule of hydrogen means the 3 molecule means the 3/2 into 2 equal to 3 atoms of hydrogen. So the molecular formula of NH3
is equal to NH3। आप समझ रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन का एक आयतन है, 3 आयतन हाइड्रोजन के हैं, 2 आयतन अमोनिया के बनते हैं। एक N अणु यदि हम नाइट्रोजन के लेते हैं तो 3N अणु हाइड्रोजन के मिलकर के 2N अणु अमोनिया के बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक अणु नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन के मिलकर के 2 अणु अमोनिया के बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आधा अणु नाइट्रोजन और 3/2 अणु 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल NH3 का बनाते हैं। मीन्स वी डिवाइडेड बाई 2 of this equation. We divide this equation by 2, N2 by 2, 3H2 by 2 and NH3 by 2. So this is cancelled out. Here we get the NH3, that is the one molecule of NH3. Here 3/2 H2, molecule of H2 is equal to 3/2, and here half molecule of N2. So in this way, this is the bimolecular, this is the biatomic molecule of nitrogen. So half molecule of nitrogen gives the 1 atom of nitrogen, and here 3/2 of hydrogen, that is also a biatomic molecule, gives you the 3/2 into 2 equal to 3/2 into 2 equal to 3 atom of the hydrogen, and here we get the NH3. So in this way 1N and 3 hydrogen atom takes part to make a NH3। एक नाइट्रोजन का परमाणु और 3 परमाणु हाइड्रोजन के मिलकर के NH3 बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका जो अणु सूत्र है वो 1N और 3H मिलकर के बनता है NH3। सो दिस इज द अणु सूत्र बनाने में, deriving the molecular formula of the gas. Second one, deriving the relation of the molecular weight is equal to 2 into vapor density. तो ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे हम बनाते हैं, किस तरह से हम इसे डेराइव करते हैं। देखिए क्या है कि समान ताप दाब की परिस्थिति में वेपर डेंसिटी Vd इक्वल टू वेपर डेंसिटी Vd, that is the vapor density is equal to the weight of some volume of gas. Weight of some volume of gas upon weight of same volume of hydrogen, weight of same volume of hydrogen. Here this is the sum, here this is the same. The volume of hydrogen is same as the gas. So weight of some volume of
gas and the weight of same vacuum of hydrogen equal to the weight of n molecules of gas the weight of n molecules n of gas upon the weight of n molecules of hydrogen. The weight of n of hydrogen, n molecules of hydrogen equal to the weight of one molecule of gas upon the weight of one molecule of hydrogen is equal to the molecular weight upon molecular weight upon 2 implies that the vapor density Vd into 2 equal to the molecular weight. So we have derived this, that the molecular weight of the gas is equal to the vapor density multiplied by 2. एक बार फिर समझ लीजिए, वेपर डेंसिटी बराबर किसी गैस के किसी आयतन का द्रव्यमान भार बटे हाइड्रोजन का उसी आयतन का द्रव्यमान बराबर द वेट ऑफ द n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उस गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान बराबर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान बराबर मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार बटे 2. दिस इज द अणु भार. सो अणु भार बटे 2. इट मीन्स द वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू अणु भार. वेपर वाष्प घनत्व अणु भार बराबर वाष्प घनत्व गुणा 2. तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है. तो ये इसकी एक एप्लीकेशन. अब एक तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है हमारी डिटरमाइनिंग दी एटोमिसिटी ऑफ दी गैस. गैस की परमाणुकता ज्ञात करने में, गैस की परमाणुकता ज्ञात करने में, बिल्कुल जैसे हमने पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया है, लगभग इसी तरीके से इसका उल्टा करके हम किसी गैस की परमाणुकता भी ज्ञात कर लेते हैं, उसकी एटॉमिसिटी भी ज्ञात कर लेते हैं. ये इसकी तीसरी एप्लीकेशन है. अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं, मीन्स दी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू दी H2O.
Here, two volume of hydrogen, and one volume of oxygen gives you the two volume of हाइड्रोजन। एक दो आयतन हाइड्रोजन के, एक आयतन ऑक्सीजन से मिलकर के दो आयतन जल बनाते हैं, वाटर देते हैं। इट मीन्स दी 2n मॉलिक्यूल या अणु एक n मॉलिक्यूल, एक अणु ऑक्सीजन मिलकर के दो मॉलिक्यूल H2 या दो अणु H2O के देते हैं या जल के देते हैं। इस प्रकार से हाफ मॉलिक्यूल of hydrogen, half means the one molecule of hydrogen have the one molecule and half molecule of oxygen gives you the one molecule of H2O, one molecule of the H2O. So thus one molecule of water H2O contains one molecule of water contains the half molecule of oxygen and the one molecule of hydrogen. It means the H2O contains the two atoms of hydrogen and one atom of oxygen in the same manner as deriving the molecular formula of the gas. So this hydrogen this H2O contains the in this way this oxygen have the atomicity is equal to half into 2, therefore equal to 1 atom of oxygen. It means if we write here that this oxygen is equal to O2 because half a molecule takes part to make a H2O. In here we see that when we multiply by 2 we get the one molecule of oxygen. It means the oxygen have the two molecule of oxygen. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O का एक अणु आधा अणु ऑक्सीजन का मिलकर के H2O का एक अणु बना रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि हम पूरा अणु लेते हैं ऑक्सीजन का तो यहाँ पर हमें दो अणु हाइड्रोजन के लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन दो अणुओं के रूप में है या द्वैत अणु के रूप में है। सो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे का टॉपिक फिर